अब हम आगे पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालक, एक चालक ये है और दूसरा चालक ये है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। अब दो कंडीशन हो सकती है इनमें कि इन जो धारावाही चालक हैं, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है और ये एक दूसरे से r दूरी पर है। यदि इसमें I1 एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें I2 एम्पियर की धारा बह रही है, दो कंडीशन हो सकती है। एक, जब ये समान धारा जो है समान दिशा में बह रही है, और दूसरी जो है वही कंडीशन है, L1 लंबाई का ये भी है, L2 लंबाई का ये भी है, एक दूसरे से r दूरी पर है। सिर्फ कंडीशन क्या है, भिन्न कंडीशन क्या है कि इनमें धारा जो है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसको हम अलग अलग जो है क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे किस तरह से इनके बीच में इन चालकों पर जो है बल लगता है। पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो है समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारावाही चालक I1, L1 लंबाई का I1 के कारण r दूरी पर ये चालक है। तो हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही चालक, कोई धारावाही चालक होता है, उससे r दूरी पर कोई चालक स्थित है, तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इस धारा के कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो L लंबाई का है या किसी भी लंबाई का है, रेखीय लंबाई का है, उसके कारण r दूरी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B1, माना इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है और उसका मान होता है, हम पढ़ चुके हैं, B1 इक्वल टू μ0/2 पाई I/r होता है। यहाँ पर धारा I1 बह रही है, तो इसके कारण इस दूरी पर, r दूरी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान होगा μ0/2 पाई I1/r। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया B1। अब जो उस चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, ये धारावाही चालक है L2 लंबाई का, जिसमें I2 धारा बह रही है। तो इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, F इक्वल टू BIN साइन थीटा। तो F इक्वल टू B1 I2, धारा I2 बह रही है इसमें, इंटू L2, इसकी लंबाई क्या है। अब चूंकि ये लंबवत है, अब लंबवत कैसे है मैं बताता हूं आपको, कि जो B1 है हम जानते हैं फ्लेमिंग के जो नियम था, क्या कहते हैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो एक तो था राइट हैंड लॉ क्या था कि धारा की दिशा उत्पन्न हो रही है, तो इससे r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि अगर धारा की दिशा ये है I1, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, B1। यहाँ पर जो, तो देखिए यहाँ पर इस जो बिंदु होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई इस ओर। अब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई और I2 की दिशा क्या हो गई, ऊपर की ओर हो गई। तो अंगूठे की दिशा क्या करेगी, इस पर आरोपित बल F1 को प्रकट करेगा। ये F1 बराबर कितना हो जाएगा, B1 I2 L2, और B1 का मान रख देंगे μ0/2 पाई I1/r इंटू I2 इंटू L2। F1/L क्या है, इस पर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, F1/L2 कह सकते हैं हम इसको, F1/L2। इस पर जो आरोपित बल है उसके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल μ0/2 पाई I1 इंटू I2/r, इस पर बल लगेगा F1। अब देखिए ठीक ऐसी कंडीशन, चूंकि धारा किस में भी बह रही है, I2 में भी बह रही है, इसके कारण r दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सपोज इसको हम क्या कह सकते हैं, B2 कह सकते हैं। B2 का मान भी वही होगा μ0/2 पाई, सिर्फ I1 की जगह ये धारा क्या है, I2/r हो जाएगा। I2/r। चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण धारावाही चालक L1 जिसमें I1 धारा बह रही है, अब इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर B1, उसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा भी हम मान लेते हैं, राइट हैंड लॉ से ही देख लेते हैं। राइट हैंड लॉ से ही यहाँ जो बिंदु होगा, देखिए राइट हैंड क्या कहते हैं इसको, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो रही है, यहाँ की ओर हो रही है, इस ओर। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये और I1 की दिशा ये हो रही है, तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी। इस बल को हम क्या कह सकते हैं, F2 कह सकते हैं। F2 की दिशा क्या होगी, F2 का मान क्या होगा, B2I1L1, B2I1L1 साइन 90, साइन थीटा की जगह 90 हो जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा B2I1L1, इसका मान हो जाएगा μ0/2 पाई I2/r, मान रख देंगे I1L1।
तो F2 अपॉन L2, यहाँ पर भी हम फिर प्रति एकांक लंबाई में आरोपित बल देखेंगे म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब देखिए इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल जो है प्रति एकांक लंबाई पर बल, वो भी म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R है। और इसके कारण I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था, इसके कारण इस धारावाही चालक पर जो बल लग रहा था उसका मान भी म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R ही है, समान है। प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगने वाले हैं वो समान है। तो हम देख सकते हैं कि जब धारावाही चालक पर क्या है, समान दिशा में धारा बह रही है, समांतर धारावाही चालक है, इनमें समान दिशा में धारा बह रही है, तो इन पर एक बल की दिशा हमने अभी बताई आपको, इस ओर और ये इस ओर, इस तरह से हो जाता है प्रति एकांक लंबाई पर। तो ये एक दूसरे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। यदि समान दिशा में धारा बह रही है तो ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, इसकी जगह क्या हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे। इनमें चूंकि ये एक दूसरे की ओर, एक दूसरे के पास आएंगे। इसके विपरीत यदि धारा की दिशा बदल जाए, मान यही रहेंगे, इसके विपरीत यदि धारा की दिशा बदल जाए, देखिए I1 की दिशा यही है, इसके कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यही होगा, F1 का मान भी V1 I2 L2 वही होगा, सिर्फ क्या बदल जाएगी, इस पर आरोपित बल की दिशा बदल जाएगी। कैसे, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था इसकी दिशा ये थी, और अब धारा की दिशा क्या हो गई, धारा की दिशा क्या हो गई, नीचे। पहले क्या थी, धारा की दिशा ऊपर की ओर थी यहाँ पर, तो धारा की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस पर एक बल लगेगा F1 अपॉन L की दिशा जो है बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार से खाली दिशा बता रहा हूं, मान उतना ही आएगा। तो अब I2 जो धारा है, I2 के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा भी देख लेते हैं। I2 के कारण ये पेच जो है नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर जो बिंदु होगा, यहाँ पर इससे इधर की ओर, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी। और इसमें धारा क्या है, I1 ऊपर की ओर बह रही है, तो इस पर जो प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो उसकी दिशा क्या होगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये हो जाएगी F2 अपॉन L2, F1 अपॉन L, F2 अपॉन L1। इसकी दिशा बाहर। देखिए जब धारावाही चालकों में दिशा विपरीत दिशा में है, इन पर बल क्या लग रहे हैं, बाहर की ओर लग रहे हैं, तो इनकी दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कब, जब इनमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, I1 और I2 प्रति एकांक लंबाई पर बल। और जब समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही थी तब I1 और ये I2। ये समझ लीजिएगा कि जब समान दिशा में धारावाही चालकों पर धारा बहती है तो वो एक दूसरे की ओर, अंदर की ओर आकर्षण बल लगता है, और जब उनमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उन पर प्रतिकर्षण बल लगता है। अब हम जो है एम्पियर को इसी नियम से क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। हमने निकाला दो धारावाही चालकों पर, समांतर धारावाही चालकों पर प्रवाहित धारा के कारण प्रति एकांक लंबाई पर बल F अपॉन L इक्वल टू आएगा म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R। हम जानते हैं म्यू 0 की जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, तो म्यू 0/2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷। इफ यदि I1 इज इक्वल टू I2 बराबर 1 एम्पियर, इसको हम परिभाषित करना है, यानी कि इनमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, 1 एम्पियर इसमें बह रही है और 1 एम्पियर इसमें बह रही है, और R इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी है इनके बीच। ये तो क्या हो जाएगा, F अपॉन L का मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7, 1 इंटू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10⁻2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये कब कंडीशन है, जब दो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और उनमें प्रवाहित धारा क्या है, 1 एम्पियर है, तब उनके बीच लगने वाला, धारावाही चालकों के बीच लगने वाला प्रति एकांक लंबाई पर बल क्या है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो गया। अर्थात 1 एम्पियर वह धारा है जो दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर होने पर उन चालकों में प्रति एकांक लंबाई में 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न कर दे। या इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि 1 मीटर दूरी पर 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालकों पर प्रवाहित होने से उन चालकों पर प्रति एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न करता है।